सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता, सच्ची दोस्ती की अमर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में अनेक राजकुमार और बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं में दो बालक थे। एक थे द्वारका के भविष्य के राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी, परंतु उनके हृदय एक समान थे। आश्रम में रहते रहते दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। गुरुकुल का जीवन बहुत सादा और अनुशासित था। सभी शिष्य एक समान नियमों का पालन करते थे। राजकुमार होने के बावजूद श्री कृष्ण कभी भी अपने वैभव का घमंड नहीं करते थे। वे सुदामा के साथ बैठकर भोजन करते, पढ़ाई करते और आश्रम के कार्यों में हाथ बटाते। सुदामा भी अत्यंत बुद्धिमान, सरल और विनम्र स्वभाव के थे। दोनों साथ साथ वेदों का अध्ययन करते, गुरुजी की सेवा करते और जंगल से लकड़ियां लाने जाते। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से सूखी लकड़ियां लाने को कहा। दोनों मित्र लकड़ियां इकट्ठी कर ही रहे थे कि अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। आकाश में काले बादल छा गए और तूफान आ गया। दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे खड़े होकर रात भर भीगते रहे, पर लकड़ियां नहीं छोड़ीं, क्योंकि वह गुरु की आज्ञा थी। सुबह जब गुरु सांदीपनी ने उन्हें खोजा, तो वे दोनों को भीगा हुआ देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनकी मित्रता सदा अटूट रहेगी और जीवन में उन्हें अपार यश प्राप्त होगा। समय बीतता गया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण जीवन जीने लगे। सुदामा अत्यंत गरीब थे। उनके घर में खाने तक का अभाव रहता था। उनकी पत्नी सुशीला बड़ी धैर्यवान और पतिव्रता थी, परंतु बच्चों की भूख देखकर उसका हृदय पिघल जाता था। एक दिन उसने सुदामा से कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिल आइए, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा पहले तो संकोच में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इतने बड़े राजा के पास जाना उचित होगा या नहीं, पर पत्नी के आग्रह पर वे तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी कठिनाई से सुशीला ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा पोहे उधार लिया और उसे एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। लंबी यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर वे चकित रह गए। महलों की भव्यता और सैनिकों की कतारें देखकर उन्हें संकोच हुआ, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे। राजा होकर भी श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे उन्हें महल के अंदर ले गए, सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरण धोने लगे। ये देखकर रानी रुक्मिणी और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक पूछा, मित्र, इतने दिनों बाद मुझे याद किया? सुदामा संकोचवश कुछ भी नहीं मांग पाए। वे केवल पुरानी यादों में खो गए। श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पास एक पोटली है। उन्होंने हंसते हुए पूछा, मित्र, इसमें क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चिवड़ा है। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से वो पोटली छीन ली और चिवड़ा खाने लगे। वे बोले, ये तो मेरे लिए अमूल्य उपहार है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जैसे जैसे चिवड़ा खाया, वैसे वैसे सुदामा के भाग्य के द्वार खुलते गए। सुदामा 3 दिन तक द्वारका में रहे। उन्हें राजसी सम्मान मिला, पर उन्होंने अपनी गरीबी का जिक्र तक नहीं किया। जब वे लौटने लगे, तब भी श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। सुदामा मन ही मन सोच रहे थे कि उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं और मित्र ने कुछ दिया भी नहीं। परंतु जब वे अपने गांव पहुंचे, तो वहां का दृश्य बदल चुका था। उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में सजे थे। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन अपने सच्चे मित्र को धन्यवाद दिया। श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में न तो धन दौलत का महत्व होता है और न ही ऊंच नीच का भेद। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता त्याग, प्रेम और विश्वास पर आधारित थी। सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे ही हमारे मन की बात समझ ले। सुदामा और श्री कृष्ण की ये कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन